गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं फिर एक और नया वीडियो के साथ। हम सबको मालूम है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है ना, गर्ल्स चाइल्ड का लाइफ बहुत ही वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल इन द सेंस मतलब उसको फिजिकल असॉल्ट या कुछ किसी भी तरह सेक्सुअल असॉल्ट ना वो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो गर्ल्स चाइल्ड को क्या है कि स्पेशली मतलब इस तरह का असॉल्ट से बचाने के लिए क्या क्या है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे का समय में ना 14 नवंबर 2012 को क्या किया जाता है, एक्ट लाया जाता है जिसको हम लोग पॉक्सो कहते हैं, पॉक्सो एक्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस ना। तो पॉक्सो एक्ट क्या है, इससे क्या होगा कि वो जो चाइल्ड के साथ किसी मतलब माइनर लड़की के साथ, ठीक है, माइनर मतलब क्या है, कितना वो हम सबको पता है कि कितना एज को हम मेजर या एडल्ट कहते हैं और कितना एज ऑफ मेजोरिटी एक्ट के अंदर में ये डिफाइंड है कि 18 से कम वाला को हम क्या कहेंगे, माइनर कहेगा, और 18 से ज़्यादा वाला वो एडल्ट या मेजर ना। तो इस तरह का माइनर बच्चा को बचाने के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसको न्याय दिलाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए इसको पॉक्सो को क्रिएट किया गया, बनाया गया। तो ऐसा है कि पॉक्सो मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा होता है कि मतलब उसका गलत यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये वीडियो में भी क्या है कि हम अभी एक कहानी बताने जगह, एक लव स्टोरी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहानी है। एक इसमें मतलब आगे जा कर के सुप्रीम कोर्ट इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट देता है, तो इस बारे में बताएगा। अ, एक लड़का है जिसका नाम था जॉन फ्रांसिस शाइला, ठीक है। वो एक मेघालय का एक लड़का है। वो क्या करता है, जहाँ तक सबका घर में घूम घाम करके काम करता है, काम करके वो कमाता है, ठीक है। तो इस बीच क्या करता है, वो किसी घर पे जाता है, वहाँ का कोई था मतलब ना लड़की था वहाँ एक, उनसे मिलता है, मिलते मिलते उनसे प्यार हो जाता है। तो लड़की एक दिन क्या करता है, अपना सहेली के साथ, दोस्त के साथ बाज़ार जाता है मार्केटिंग शॉपिंग वॉपिंग करने। उस बीच वो लड़का से मिलता है। तो लड़का क्या करता है, उस लड़की को अपना घर ले करके आता है, अपना पेरेंट्स लोग से मिलाता है, मम्मी पापा से, कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है, हमको इससे प्यार है और हमको इसको शादी करना है, ठीक। ये सब बात करने में थोड़ा देर बाद क्या करते हैं लोग, निकलता है, निकल के इससे मतलब घूमते चलते हो गया होगा फिर, या कोई टाइम बिताते, क्या होता है उन लोग थोड़ा लेट हो जाता है, रात हो जाता है, तो उन लोग क्या डिसाइड करता है, चलो अंकल का वहाँ चले जाते हैं ना। तो अंकल का वहाँ जा करके उन लोग क्या करते हैं, एक ही रूम में, एक ही जगह पे, एक ही बिस्तर में वो दोनों सो जाता है। और उसके वो दोनों उस बीच, उन दोनों के बीच में क्या होता है कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है, यानी कि मतलब शारीरिक संबंध उन दोनों का बन जाता है। तो बेटी क्या है कि शाम को मतलब रात को घर लौट के नहीं आता है, तो माँ परेशान, फैमिली परेशान ना। तो उसका मम्मी क्या करता है, इसको किडनैप हो गया सोचता है, उसको क्या करता है, आर्टिकल बोला, सेक्शन 3 यूज़ करता है आईपीसी का, और उसको किडनैपिंग का चार्जेस लगाता है। और बाद में जब बेटी जब घर लौट करके आता है, तो उसको पता चलता है कि वो लड़का के साथ था वहाँ। फिर इसके बाद फिजिकल रिलेशन बना, ऐसा सब पता चलने के बाद फिर क्या करता है वो, उसका पेरेंट्स, उसका मम्मी क्या करता है, उसका लड़का का अगेंस्ट में पॉक्सो एक्ट के अंदर में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लगा करके उसके ऊपर में केस करा देता है। यानी कि सेक्शन 3 में मतलब वो जो सेक्सुअल असोल्ट क्या को कहेगा, किस तरह को कहेगा, वो सब डिफाइंड है। और इसके बाद सेक्शन 4 में उसका सजा है सब ना, पॉक्सो का। तो क्या होता है कि लड़का फिर मतलब उसका ऊपर केस चल गया, फिर उसको सज़ा सुना दे गया। तो इससे क्या होता है कि लड़का ये फील करता है कि इस पे पॉक्सो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इसको मतलब बात को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि लड़की क्या था, सिर्फ 16 ईयर्स का एज का था वो, यानी कि वो माइनर था। और लड़का लगभग अपना अर्ली 20s में, यानी कि 19 ईयर्स पार हो गया था, और 20 का शुरुआत या 20 के आसपास कुछ मान लो, ऐसा कुछ में था। तो लड़का क्या सोचता है, तो मतलब लड़की के साथ हमने जो फिजिकल मतलब रिलेशन बनाया ना, वो क्या है कि कंसेंसस था कि लड़की भी हमसे प्यार करता है और हम भी उससे प्यार करता है। और हमने लड़की को ज़बरदस्ती भी नहीं किया है। लड़की ने मतलब क्या बोलेगा, अपना मन से ना, सच्चे मन से अपने आप को मतलब मेरे साथ मतलब वो जो रिलेशन को इस्टेब्लिश किया है, ऐसा मानना था उसका। तो इसलिए वो सोचता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये पॉक्सो जो एक्ट में मतलब पॉक्सो का केस जो लगा है वो नहीं होना चाहिए बोल करके क्या मतलब वो क्या करता है, ये जो मतलब जो कोर्ट का, ये जो पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको जो सज़ा सुनाया गया था उसको, मेघालय हाई कोर्ट का डिसीजन को क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करता है, हाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि उसको एक पावर मिला हुआ है सेक्शन 482 में ना, उसमें क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर कि किसी भी एफआईआर को अगर वो
चाहे तो मतलब वैलिड रीज़न पे इसको क्वैश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है किसी का एफआईआर तक, उसके पास इतना पावर है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आर्गूमेंट चलता है, ये इसके बारे में मतलब ट्रायल चलता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जो विजय लक्ष्मी एंड अनदर है, एक मतलब मद्रास हाई कोर्ट का एक केस है, विजय लक्ष्मी एंड अनदर वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाई इंस्पेक्टर पुलिस एंड ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन 2012 वाला केस को फिर रेफ़र किया जाता है। उसको रेफ़र करने के बाद आर्गूमेंट ये चलता है कि इसमें लड़की क्या है कि मतलब लड़की ने अपना मन से कंसेंसस से ना मतलब वो जो रिलेशन है अपना मतलब सच्चा मन से वो क्या है। और जबकि ये पॉक्सो क्या है, एक मतलब जो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में मतलब एक एसोल्ट वाला ना उसको बात करता है, उसके अगेंस्ट में ये पॉक्सो लगता है। और जबकि यहाँ पे एसोल्ट हुआ ही नहीं, जोर ज़बरदस्ती चला ही नहीं लड़की को, मतलब या तो फिर फ्रॉड करके या कुछ करके ऐसा कुछ, मतलब वो जो मतलब जॉन शायला फ्रांसिस जॉन शायला ने मतलब ऐसा कुछ वो किए नहीं। दोनों में प्यार था, दोनों ने माना है और एक दूसरे का हाँ में ना ये रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है। तो इस पे पॉक्सो का ये जो जो मतलब पॉक्सो का जो एक्ट लगा ना, पॉक्सो केस इस पे लगना ही नहीं चाहिए बोल करके उस चीज़ को बोला जाता है। और इसके बाद आगे जा कर के क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, इसको बोलता है कि लड़की भी क्या है कि जो 16 ईयर्स का एज डिपेंड करता है, लेकिन ये अलग अलग लड़की का भी मतलब किसी किसी का मतलब कुछ कुछ कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि 16 ईयर्स का एज आते आते लड़की लोग के अंदर में भी क्या होता है कि इतना मेच्योरिटी आ जाता है, कम से कम इतना समझ तो आ जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। तो इतना तो समझ सकता है वो लड़की में भी, इतना समझ आ ही जाता है बोल करके। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है 16 ईयर्स का एज है तो मतलब वो इतना मतलब बच्चा भी इतना माइनर भी नहीं है, वो अभी नियरली मतलब वो अभी मेजर होने वाला है। तो उसको पास इतना तो समझ है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना, और हमने मतलब अपना मन से रेडी हो करके मेंटली और फिजिकली हम रेडी होकर प्रिपेयर्ड होकर के कर रहे हैं बोल करके। तो और मोर ओवर इसमें क्या होता है कि वो जो लड़की का जो स्टेटमेंट था ना वो भी यही कहता है, और लड़की भी यही कहता है कि जो हम दोनों ने जो रिलेशन बनाया ना वो आउट ऑफ लव है कि नहीं, मतलब लव के चलते प्यार के चलते हुए ये लड़का ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, हमने खुद का मन से मतलब प्यार करके हम उसके साथ रिलेशन बनाए बोल करके लड़की का ये स्टेटमेंट आता है। और लड़की का एज 16 ईयर्स था, तो वो नियरली मतलब मेजोरिटी का एज है, और उसमें समझदारी इतना में तो आ जाता है बोल करके लास्ट में इसको सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर देता है, ये पोक्सो को ख़त्म कर देता है। और इसको मतलब क्या है कि इस तरह का जो पोक्सो का जो गलत यूज़ हो रहा है, और मतलब ये जो बोलता है सुप्रीम कोर्ट की पोक्सो इस पे एग्जिस्ट मतलब पोक्सो इस पे लगने ही नहीं चाहता, ये पोक्सो के लायक ही नहीं। पोक्सो क्या है वो मतलब एसोल्ट का बात करता है ना, जो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो मतलब वो एसोल्ट होता है उस चीज़ का बात करती है, यहाँ एसोल्ट नहीं था। तो ये पोक्सो इस पे लगता ही नहीं बोल करके इसको बोल देता है। इस तरह से इसका ये जो मतलब ये केस का नाम है जॉन फ्रांसिस जॉन शाइला वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय एंड अदर्स, ये 2012 को हुआ था। इसमें लास्ट में क्या करता है वो जो लड़का को इस केस से ख़त्म मतलब इस केस से मतलब उसको ये मिल जाता है, बरी कर दिया जाता है। इस तरह से मतलब अभी ये कि पॉक्सो ना मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है। इससे क्या होता है कि किसी का लाइफ को ना ये करता है, सेफ गार्ड करता है। किसी का मतलब एक बेटी का मान लीजिए, बहन का मान लीजिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो कल को ऐसा ना हो, लेकिन तब भी इससे क्या होता है कि एक जो मेरा बेटी है बहन है वो एक सेफ गार्डेड रहेगा इस तरह का असॉल्ट से ना। तो उसको सेफ्टी मतलब दिलाने के लिए है ये, लेकिन इसका गलत यूज़ भी हो सकता है, और इसको इस तरह से गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका गलत तरीके से किसी को फंसाने के लिए या किसी को मतलब करने के लिए नहीं होना चाहिए, सज़ा देने के लिए नहीं होना चाहिए बोल करके सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर देते हैं, ख़त्म कर देता है। और अगर आप लोग को अगर इंटरेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। और इससे रिलेटेड क्या है कि आजकल पॉक्सो एक्ट में भी ये जो इसका जो गलत यूज़ हो रहा है ना, इसलिए आजकल एक नया अपील हो रहा है, ये जो रोमियो एंड जूलियट क्लॉज बोल करके इसको पॉक्सो पे ऐड करना चाहिए बोल करके इसका भी अपील किया जा रहा है। अगर आप लोग को जानना हो रोमियो एंड जूलियट को क्लॉज क्या चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस बारे में भी इस बारे में भी एक दिन वीडियो ज़रूर बना करके आप लोग को बताऊंगा कि रोमियो एंड जूलियट क्लॉज क्या है। चलिए इसी बात के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और एक बार वही सेम रिपीटेशन के साथ
वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड नाइट।